अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और आज भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा और आप इसको दोबारा रीड आउट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं जी फीडिंग रिलेशनशिप एंड एन इकोसिस्टम। हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक ऐसी इन्वायरमेंट है, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिसके अंदर जो एक जैसे जानदार हैं या जो मुख्तलिफ जानदार हैं, चाहे वो जानदार हैं चाहे वो बेजान हैं, ठीक है, जब एक माहौल में रह रहे होते हैं इकट्ठे तो इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम बन चुका है तो इनके खाने पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो पढ़ते हैं इकोसिस्टम में कैसे एक दूसरे से खाने पीने का रिश्ता रखते हैं। पढ़ते हैं जी। द फूड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, कि खाना जो एक दूसरे के खाने के दरमियान का जो रिश्ता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, वो क्या है? फूड चेन। तो मतलब एक जानदार ने खाया, दूसरा जानदार किस तरह खाएगा, तीसरा जानदार किस तरह खाएगा, कैसे एक जानदार की एनर्जी दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, तो इनके दरमियान क्या है? ताल्लुक है कोई, ठीक है, रिलेशन है। तो वो रिलेशन कैसे है? फूड चेन के ज़रिए। ठीक है, तो जानदारों के दरमियान खुराक का जो रिलेशनशिप पाया जाता है, जो ताल्लुक पाया जाता है, उसको क्या हम कहते हैं कि ये क्या है? एक फूड चेन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फूड चेन कैसे बनी हुई है। नंबर 1 लीव्स है, ठीक है, प्रोड्यूसर से शुरू हो रहा है। लीव्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं? सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, उसमें, ठीक है, मिट्टी में ये उगते हैं हवा पानी से और सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में पत्ते बनाते हैं अपनी खुराक। नंबर 2, अब पत्तों ने खुराक बना ली। नंबर 2 पे उस खुराक की, पत्तों की जो एनर्जी है उसको कैटरपिलर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कैटरपिलर ने पत्ते से एनर्जी ली, उसको खुराक बनाया अपनी। कैटरपिलर अब अपना खाना हासिल कर चुका है। नंबर 2, अब आ गया जी बर्ड की बारी। बर्ड कैसे अपना खाना लेगा? वो कैटरपिलर से लेगा, कैटरपिलर को खा जाएगा और अपनी खुराक बना लेगा। और नंबर 3 पे अब बर्ड अपना खाना ले चुका है, तो अब हॉक को अपना, ठीक है, खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा? एज अ बर्ड को अपना फूड ले लेगा। तो क्या था? लीव्स, कैटरपिलर, बर्ड और हॉक के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या है जी? एक फूड चेन है। एक और फूड चेन पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को ज़ेबरा ने खाया, ठीक है, अपनी खुराक बनाया और ज़ेबरा को आगे से लाइन खा गया। तो ये क्या हुआ? ये भी एक रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, तो ये भी एक फूड चेन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर क्यों हैं? क्योंकि वो सूरज की रोशनी, पानी, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान हार्ज करते हैं वो, और क्लोरोफिल और ज़मीन मट्टी के अंदर से नमकियात मदनियात वगैरह लेके अपनी खुराक बनाते हैं। और खुराक बनाने वाले जो जानवर तो नहीं हम उनको कह सकते, जानदार कह सकते हैं, क्योंकि जानवर तो एक अलग कैटेगरी में आते हैं, जानदार हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो खुराक बनाने वाले जो जानदार हैं, जो पहला मेन स्टेप बनाते हैं उस चीज़ का, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो पौधे भी वो क्या है? एक प्रोड्यूसर हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मेन अच्छी तारीफ अगर देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं वो चीज़ें जो अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं वो प्रोड्यूसर्स के अंदर आती हैं। तो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दैट मीन्स के पौधे एक प्रोड्यूसर का काम करते हैं और प्रोड्यूसर हैं। दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन। तो कहते हैं कि बहुत सी फूड चेन्स ऐसी होती हैं जो पौधों से जो है वो चल रही होती है, शुरू हो रही होती हैं। ठीक है, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। कि वो जानवर, ठीक है, जो कि पौधों के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, पौधों को अपनी खुराक बनाते हैं, वो जानवर जो पौधों को अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। वो कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे आपने देखा कैटरपिलर था, कैटरपिलर ने लीव को अपनी खुराक बनाया था। ज़ेब्रा था, ज़ेब्रा ने ग्रास को अपनी खुराक बनाया था। तो ज़ेब्रा और कैटरपिलर क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, कि वो वाले जानवर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसा कि देखें कैटरपिलर वाले के केस में बर्ड ने कैटरपिलर को खाया था। ठीक है, तो बर्ड क्या हुआ? ये क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसने किसको खाया? प्राइमरी कंज्यूमर को। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर आर इटन बाय टर्शियरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर की भी बारी आ गई। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हॉक ने किसको खा लिया था? बर्ड को। तो हॉक क्या हुआ? एक
टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरह क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर को कौन खाता है जी, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है जी, टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह जो है वो फूड चेन जो है वो नेक्स्ट चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, हमारा कौन सा टॉपिक है जी, आपको एक बहुत प्यारी सी फूड वेब दिखाई गई है, इधर देखते हैं जी, देखें जी, फूड वेब, सेवरल फूड चेन इन एन इकोसिस्टम ओवरलैप टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। तो बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ कि जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, फूड वेब। देखिए, अब देखें, अगर आप इस चीज़ को देखें तो एक दरख्त है, दरख्त को खाया डियर ने, डियर को खाया आगे से चीता ने, ठीक है, और चीता को आगे से किसने खा लिया, ये ईगल टाइप हॉक बना हुआ, ठीक है, तो ये उसने खा लिया, तो ये फूड चेन चल गई। लेकिन देखें, एक ग्रास है, ग्रास को एक चूहा खा रहा है, चूहे को आगे से एक फॉक्स खा रही है, ठीक है, ये फॉक्स आई थिंक बनी हुई है, यस आई थिंक, और आगे से ये देखिए, आगे से ये स्नेक की खुराक बन रही है, ठीक है, स्नेक को आगे से ये मंकी खा रहा है, और मंकी को आगे से फिर चीता, ठीक है, और इधर से देखें, यही अगर प्रोड्यूसर था पौधा, उसको एक कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को आगे से ये चिड़िया स्पैरो खा रही है, ठीक है, स्पैरो को आगे से ये बर्ड बना हुआ है, आई थिंक ये कोई भी कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये इसने स्पैरो को खाया है, ठीक है, स्पैरो खाने वाला ये आई थिंक कोई बर्ड है, तो आगे से उस बर्ड को हॉक ने खा लिया, ठीक है। तो इसी तरह देखें कि एक ही प्रोड्यूसर यानी पौधे से शुरू होने वाली फूड चेन आपस में किस तरह से जो है वो मिली जुली हुई हैं। तो जब फूड चेन्स, जब एक ही जानवर बहुत सारे जानवरों का शिकार बनता है, मतलब देखिए फूड की चेन की जरूरत नहीं है कि एक चीज़ को दूसरी ही चीज़ ने खाना है, कोई और चीज़ भी उसको खा सकती है, ठीक है। तो जब बहुत सी फूड चेन्स आपस में मिलती हैं तो ये एक शक्ल बनाती हैं सर्कल टाइप, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, एक फूड वेब। वही देखें, जिस तरह ये देखें, ये एक दरख्त है, उसको ज़ेब्रा ने खाया, ज़ेब्रा को आगे से शेर ने खा लिया, ठीक है। अब देखिए दरख्त को, ये एक जानवर है जिसको हम गैंडा बोलते हैं, ठीक है, इसने खाया, ठीक है, गैंडा। तो अब इसको ज़रूरी तो नहीं, ठीक है, कि शेर ने ज़ेब्रा को ही सिर्फ खाना है, वो इस एनिमल को भी तो खा सकता है। तो इस तरह क्या हुई कि एक ही चीज़ से शुरू होने वाली दो फूड चेन ये बनी, ठीक है, जिसमें दो जानवर मुख्तलिफ थे। तो इस तरह जब मुख्तलिफ फूड चेन्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, एक फूड वेब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये क्या बता रहे हैं जी, क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। कहते हैं कि डिफाइन इकोसिस्टम। अब हम बहुत डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से हम आप लोगों के लिए ये आसान होगा कि इकोसिस्टम कब डिफाइन करें। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, हम इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास इकोसिस्टम क्या था, ठीक है। इकोसिस्टम एक ऐसा माहौल था जिसमें जानदार और बेजान आपस में क्या कर रहे थे, मिल कर रह रहे थे, ठीक है, और एक पूरा माहौल बना रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो वो क्या था, एक इकोसिस्टम, ठीक है। चले पढ़ लेते हैं इसको। अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के एक ऐसा सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है और जो नॉन लिविंग है जो बेजान है, उन दोनों के आपस में इंटरेक्ट करने से बनता है, वो क्या बनता है, एक इकोसिस्टम। ये बड़ा भी हो सकता है, इट कैन बी अ लार्ज लाइक अ डेजर्ट, किसी डेजर्ट सहरा की तरह बड़ा भी हो सकता है, और स्मॉल भी हो सकता है लाइक अ डिकेइंग लॉग। डिकेइंग लॉग मीन्स कि जब कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, तो वो डिके हो जाता है ना, उसके ऊपर छोटे से बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर आके, ठीक है, अपना उसको खाना बनाते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वो जानवर वहाँ से गायब हो जाता है। वो गायब क्यों होता है, इट्स मीन के कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसको अपना खुराक बना लेते हैं और वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, तो वो भी एक पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। तो वो स्मॉल इकोसिस्टम हुआ। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कम्युनिटी क्या होती है भाई, ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन पर्टिकुलर एरा मेक द कम्युनिटी ऑफ दैन एरा, कि कोई भी, मतलब आपको मैंने बताया था ना कि जब पॉपुलेशंस मिलकर रहती हैं ना, पॉपुलेशन कौन सी होती है, ठीक है, जब एक जैसे स्पीशीज से ताल्लुक़, एक जैसी जो नस्ल होती है ना, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो चीज़ें हैं वो मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक एरिया में रह रही होती है ना, तो वो उस चीज़ की कम्युनिटी बनाती है। देखें, जानवरों की पॉपुलेशंस, चिड़िया की पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत सारे सांप होंगे तो अलग एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ जो जानवर हैं ना, जब वो ज़्यादा सारे मिल के पॉपुलेशंस की शक्ल में एक एरिया में रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, उधर की कम्युनिटी। आगे कह रहे हैं कि ये नेम बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक मैन
बायोटिक वो होते हैं जो जानदार होते हैं, नॉन बायोटिक वो होते हैं जो बेजान होते हैं, ठीक है। तो एक जानदार और बेजान का एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर, ऑल द प्लांट्स एनिमल फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ एन द इकोसिस्टम, कि वो जो जानदार पार्ट है लिविंग है, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स आल्सो आर लिविंग, ठीक है, दोनों क्या है लिविंग है। फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है। तो ये क्या बना रहे हैं, बायोटिक फैक्टर, जानदारों का जिंदा वाला हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी माहौल का जिंदा वाला हिस्सा बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी हमारे पास, हाउ आर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में ही आई थिंक या इसी लेक्चर में पढ़ाया है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर का रिश्ता आपस में कैसे होता है कि प्रोड्यूसर वो होता है जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर को आगे से जी है वो कंज्यूमर्स खाते हैं, और कंज्यूमर्स को आगे से जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स की खुराक बन जाते हैं। तो ये एक रिश्ता है ना कि एक प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर खा रहा है, कंज्यूमर को आगे से डिकम्पोज हो के जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह उसको खा रहे हैं, और फिर क्या होगा जब वो डिकम्पोज करके उसको अपनी खुराक बना लेंगे तो उसका जो बकिया हिस्सा है जो मिट्टी में रह चुका था, जिसको जो कि डिकम्पोज होने के बाद आधी मदनियान तो चले डिकम्पोजर्स ने जज़ब कर ली, लेकिन बाकी तो ज़मीन का हिस्सा बन गए। उस ज़मीन के हिस्से में अगर फ़र्ज़ कर हम दोबारा पौधा लगाते हैं तो वो जो मदनियात वहाँ थी उसको पौधा दोबारा जज़ब करेगा, पौधे को फिर से कोई कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर फिर आगे डिकम्पोज होगा। तो इस तरह क्या होगा, एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर के दरमियान। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं फूड, कंज्यूमर यूज दिस फूड। व्हेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डाई, जब वो डाई हो जाते हैं, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन देयर डेड बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब बाय प्रोड्यूसर फ्रॉम द सॉइल। तो वही बात बताई मैंने आप लोगों को, जब एक पौधा है उसको किसी कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर आगे से जब मरा फिर क्या हुआ, वो आधा तो बैक्टीरिया फंजाई ने खा लिया और बाकी जो मिट्टी की फार्म में, मदनियात की फार्म में जो मिट्टी में मिल चुका था वो मिट्टी का हिस्सा बन गया। जब हम दोबारा वहाँ पौधा लगाएंगे तो वो पौधा जो मदनियात इस्तेमाल करेगा और वो जो डिकम्पोजर था जो डेड हो चुका था वो दोबारा एक पौधे का हिस्सा बनेगा, पौधा फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर फिर से डिकम्पोज होगा। तो इस तरह एक सर्कल चला जाएगा और इनके दरमियान कोई रिलेशन बनता रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेम द वे बाय विच वी कैन सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज, की कोई ऐसा ज़रिया हमें बताएं जिसके ज़रिए हमारे जो कुदरती रिसोर्स जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं हमारी ज़मीन को खूबसूरती बचने के लिए हम उनको कैसे बचा सकते हैं। तो वो ये है जी, वी कैन यूज़ 3S, ठीक है, 3RS हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। 3RS में क्या आता है, सबसे पहले आर रिड्यूस के, उसको कम इस्तेमाल करें, ठीक है, बहुत कम। पहले आपने कोशिश करनी है कि उसको बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, जो भी आप रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट अगर पानी इस्तेमाल करें तो उसको बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। नंबर 2 रीयूज़, ठीक है, तो दोबारा इस्तेमाल करना, ठीक है, कि अगर आप उसको फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन आल्सो, ठीक है, यूज़ दिस वाटर, तो रीयूज़ करना, ठीक है। और नंबर 3 रिसाइकल, को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिस तरह आपको पता है प्लास्टिक वाले आते हैं जी, प्लास्टिक हमें दे दे तो वो क्या कहते हैं, रिसाइकल कहते हैं, दोबारा इस चीज़ को उसी चीज़ से बनाते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल, सबसे पहले हम उसको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम फ़र्ज़ करें कोई गलती से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं तो कोशिश करें कि उसको दोबारा इस्तेमाल करें, और अगर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसको संभाल के रखें और रिसाइकल करवाएं, दोबारा से उस चीज़ को बनवाएं उसी चीज़ से, ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो अपने लिए सेव कर सकते हैं, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपने लेक्चर को यहीं क्लोज अप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो लेसन रह गया है, जो क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा और आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे ये तोहफा छोड़ के जाएंगे। थैंक यू सो मच।